प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तीन बड़े फायदे और एक बड़ा नुकसान। आज के दौर में अगर कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास कई विकल्प होते हैं। कोई छोटा व्यवसाय सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में शुरू करता है, कोई पार्टनरशिप फर्म में जाता है और बड़े स्तर पर लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलते हैं। इनमें से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सुरक्षित बिजनेस संरचना मानी जाती है। सरल भाषा में कहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा ढांचा है जहां बिजनेस और मालिक अलग अलग माने जाते हैं। यानी अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उसका असर सीधे मालिक की निजी संपत्ति पर नहीं पड़ता। अब हम विस्तार से जानेंगे इसके तीन बड़े फायदे और एक बड़ा नुकसान। फायदा एक, सीमित देयता। मतलब अगर आप अकेले व्यापारी यानी सोल प्रोप्राइटर है और आपका बिजनेस कर्ज में चला जाता है तो कर्ज चुकाने के लिए आपकी निजी संपत्ति जैसे घर, जमीन, गहने तक बेची जा सकती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ कंपनी और मालिक शेयर होल्डर्स अलग अलग कानूनी इकाइयाँ मानी जाती हैं। मालिक सिर्फ उतने पैसे तक जिम्मेदार होता है जितने उसने कंपनी में लगाए हैं। कंपनी पर अगर 10 लाख का कर्ज है और मालिक ने 1 लाख का निवेश किया है तो उससे सिर्फ 1 लाख तक ही वसूला जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए दो दोस्त मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं और 5-5 लाख रुपए लगाते हैं। कंपनी को नुकसान हो गया और बैंक ने 50 लाख रुपए का कर्ज वसूली नोटिस भेज दिया। यहाँ दोनों मालिक सिर्फ अपने लगाए हुए 5-5 लाख तक ही जिम्मेदार होंगे। बैंक उनकी निजी गाड़ी, मकान या सोने के गहनों को नहीं छुएगा। नतीजा, ये फायदा मालिकों को मानसिक शांति और सुरक्षा देता है। वो जानते हैं कि बिजनेस में रिस्क तो है लेकिन उनकी निजी संपत्ति पर सीधा खतरा नहीं है। फायदा दो, बेहतर क्रेडिबिलिटी और फंडिंग की सुविधा। आज के ज़माने में सिर्फ अच्छा आइडिया होना काफ़ी नहीं है, उसे चलाने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड क्यों भरोसेमंद मानी जाती है? जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो ये एमसीए में रजिस्टर्ड होती है। हर साल इसकी बैलेंस शीट और रिटर्न फाइल होती है। इससे बैंक, निवेशक और ग्राहक कंपनी को भरोसेमंद मानते हैं। फंडिंग में आसानी। बैंक्स और एनबीएफसीज को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन देना आसान लगता है क्योंकि उसका कानूनी ढांचा मजबूत होता है। एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें शेयर अलॉट करना आसान होता है। उदाहरण, अगर कोई स्टार्टअप एक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से काम कर रहा है तो उसके पास निवेशकों से पैसा जुटाने के ज़्यादा मौके होंगे, बजाय इसके कि वही काम राम एंड सन्स नाम से पार्टनरशिप फर्म के रूप में करे। नतीजा, इसका फायदा यह है कि बिजनेस को बढ़ाने, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने और मार्केट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त पैसा मिल सकता है। फायदा तीन, ओनरशिप और मैनेजमेंट में लचीलापन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मालिकाना हक यानी ओनरशिप और संचालन यानी मैनेजमेंट अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? इसमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। ओनरशिप शेयर्स के जरिए आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है। फायदे एक, अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ना चाहता है तो वो अपने शेयर्स किसी और को बेच सकता है। दो, नए लोग जोड़ना आसान है, उन्हें शेयर देकर पार्टनर बनाया जा सकता है। तीन, कंपनी की निरंतरता बनी रहती है, यानी किसी एक मालिक के जाने से कंपनी बंद नहीं होती। उदाहरण, मान लीजिए 4 दोस्तों ने मिलकर कंपनी शुरू की, उनमें से एक विदेश पढ़ने चला गया और उसने अपने शेयर्स किसी नए निवेशक को बेच दिए। कंपनी पहले जैसे ही चलती रही, कोई कानूनी अड़चन नहीं आई। नतीजा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लंबे समय तक स्थायी रहती है और नए अवसरों को अपनाने में सक्षम होती है। एक बड़ा नुकसान, नियम कायदों की जटिलता और खर्च। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी है। क्या नुकसान है? कानूनी जटिलताएं। कंपनी खोलते ही आपको आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नियमों का पालन करना पड़ता है। हर साल रिटर्न फाइल करना होता है, ऑडिट कराना अनिवार्य है, बोर्ड मीटिंग, एजीएम जैसी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। खर्च ज़्यादा। कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी की फीस, कंप्लायंस पर हर साल हजारों लाखों रुपए खर्च। समय की खपत। कागजी कार्रवाई और नियम कायदों को पूरा करने में बहुत समय लगता है। छोटे व्यवसायियों के लिए ये बोझ साबित हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी सिर्फ 10-15 लाख रुपए का कारोबार करता है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है तो उसे हर साल लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए सिर्फ कंप्लायंस पर खर्च करने होंगे। ऐसी स्थिति में उसके लिए ये ढांचा नुकसानदेह हो सकता है। निष्कर्ष, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आधुनिक समय में बिजनेस के लिए सबसे लोकप्रिय संरचना है। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, मालिक की निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है, लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा, भरोसेमंद छवि के कारण फंडिंग और लोन आसानी से मिलता है। तीसरा, ओनरशिप और मैनेजमेंट का लचीलापन, जिससे कंपनी लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन साथ ही इसका एक बड़ा नुकसान है, नियम कायदों की जटिलता और अधिक खर्च। इसलिए अगर कोई व्यक्ति छोटा बिजनेस चला रहा है तो उसके लिए शायद ये बोझिल हो, लेकिन बड़े स्तर के बिजनेस या स्टार्टअप्स के लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है।